मिले टाइम्स में खुशामदीद। एप्स्टीन फाइल में जब बीजेपी के नेताओं का नाम भी आ गया है, हुकूमत में जो लोग बैठे हैं उनका भी एप्स्टीन जेफरी से जब ताल्लुक़ और रिश्ता सामने आ गया है, तो अब एप्स्टीन जेफरी जैसे दरिंदा को, उस जैसे शैतान को भी अब बचाया जा रहा है, उसका दिफा किया जा रहा है और भारत की गोदी मीडिया कर रही है। आखिर ये गोदी मीडिया कितनी बेशरम हो चुकी है और एनडीटीवी इस सिलसिले में कलीदी किरदार अदा कर रहा है। एनडीटीवी की एक जर्नलिस्ट है पद्मजा जोशी, वो बाज़ाब्ता कह रही है कि एप्स्टीन जेफरी का जुर्म क्या है। क्या ये जुर्म है कि वो लड़कियों के साथ सेक्स करता था या दुनिया भर के नेताओं के साथ वो रिश्ते रखता था, वो एक ब्रोकर का काम कर रहा था, ये कोई बड़ा जुर्म नहीं है। और अगर एप्स्टीन जेफरी ऐसा था तो एप्स्टीन जेफरी के साथ अगर किसी का ताल्लुक़ है, उसकी जो फाइल रिलीज़ हो रही है उसमें अगर किसी का नाम आ रहा है, खा वो मिनिस्टर हो, बिजनेसमैन हो, ताजिर हो, सेलिब्रिटी हो, तो एप्स्टीन जेफरी को जैसे दूसरों पर सवाल नहीं उठाया जा सकता, दूसरों को बदनाम नहीं किया जा सकता। जेफरी एप्स्टाइन was convicted of major crimes like pedophilia, of rape, raping underage girls, all of that. But the fact also is that he had a separate life. Professionally, he was a power broker. He used to introduce one person to the other. पद्मजा जोशी को आपने सुना, ये एनडीटीवी की जर्नलिस्ट है और एनडीटीवी जिसके बारे में कहा जाता था कि हिंदुस्तान में बस एनडीटीवी ही मीडिया के नाम पर बचा हुआ है जो सच्चाई पर मबनी खबरों को दिखाता है। लेकिन अब एनडीटीवी को अडानी ग्रुप ने खरीद रखा है, तो अडानी ग्रुप के अंडर में आते ही एनडीटीवी एप्स्टीन जेफरी जैसे दरिंदे को बचाने का काम कर रहा है, उसको सपोर्ट कर रहा है। और दरअसल एप्स्टीन जेफरी को बचाना मकसद नहीं है, बल्कि मोदी सरकार को बचाना मकसद है, बीजेपी के मिनिस्टर्स को बचाना मकसद है। क्योंकि एप्स्टीन जेफरी की जैसे जैसे फाइलें रिलीज हो रही है, डॉक्यूमेंट्स जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, बड़े बड़े नेताओं का नाम उसमें शामिल हो रहा है। और अब तक जो 35 लाख डॉक्यूमेंट्स रिलीज किए गए हैं अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट की तरफ से, तो 35 लाख ईमेल्स में दुनिया की 300 अहम और बड़ी शख्सियतों का नाम शामिल है। 300 दुनिया की बड़ी शख्सियतें ऐसी हैं जिनमें ज़्यादातर अपने मुल्क के सदर हैं, अपने मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं, या वो अहम तरीन मिनिस्टर हैं, या फिर वो किसी अहम ओहदा पर फाइज हैं, या फिर वो सेलिब्रिटीज़ हैं या बिजनेसमैन हैं। तो ऐसे 300 लोगों का नाम इसमें शामिल हो चुका है। और भारत के भी कई लोगों का नाम शामिल है, जिसमें अनिल अंबानी का नाम शामिल है, हरदीप पुरी का नाम शामिल है जो भारत की बीजेपी हुकूमत में मरकज़ी वज़ीर पेट्रोलियम हैं। इसके अलावा रवि मंथा का नाम शामिल है, दीपक चोपड़ा का नाम शामिल है और भी कुछ लोगों का नाम शामिल है। ईमेल में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी का भी तस्करा है, उनके ताल्लुक़ से भी एक ईमेल में बातचीत की गई है। और जब से भारत के नेताओं का नाम सामने आया तो फिर गोदी मीडिया ने एप्स्टीन जेफरी को डिफेंड करना शुरू कर दिया। जबकि सवाल यह हो रहा है कि एप्स्टीन जेफरी का पहला जुर्म साल 2008 में ही साबित हो चुका था। साल 2005 में पहली मरतबा फ्लोरिडा की एक लेडी ने एप्स्टीन जेफरी के बारे में अमेरिका की पुलिस स्टेशन में मुकदमा दायर किया था कि उसने उसकी बेटी के साथ रेप किया है। वो मासूम लड़कियों को बलात्कार का शिकार बनाता है। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, जांच शुरू हुई। 2008 में 18 महीने की जेल की सज़ा सुनाई गई थी एप्स्टीन जेफरी को। और उसी वक्त ये पाया गया था कि सिर्फ एक लड़की का मामला नहीं है, बल्कि इसने सैकड़ों लड़कियों के साथ सेक्स किया है, रेप किया है। लड़कियों को स्कूल से, कॉलेजेस से मसाज के नाम पर लाया जाता है, बुलाया जाता है और उसके बाद उन लड़कियों के साथ एप्स्टीन जेफरी भी सेक्स करता है, रेप करता है। लड़कियां चीखती रहती है, चिल्लाती रहती है, लेकिन इसको रहम नहीं आता। इतना ही पर एप्स्टीन जेफरी ने इक्तफा नहीं किया, बल्कि दुनिया भर के बड़े लीडरों को, सरबराहों को, सेलिब्रिटीज़ को, ताजरों को भी उसने अपने यहाँ बुलाया। उनको अपने यहाँ बुलाने के लिए वो अपना चार्टर प्लेन भेजता था, अपना प्राइवेट जहाज़ भेजता था, अपना हेलीकॉप्टर भेजता था और उसका प्राइवेट जजीरा, प्राइवेट आइलैंड जिसको सेंट जेम्स कहा जाता है, एक और आइलैंड उसके पास था। वहाँ किसी की रसाई नहीं थी, किसी का एक्सेस नहीं था। उसके जहाज़ के ज़रिए वहाँ पर लीडर, सेलिब्रिटीज़ आते थे, वो लड़कियों के साथ रात को गुजारते थे। मासूम लड़कियों को उन नेताओं के कमरे में तन्हा छोड़ दिया जाता था और वो नेता
दरिंदगी का शिकार करते थे उन लड़कियों को, हैवानियत की हदों को पार करते थे। और ये सब 2008 के बाद चलता रहा, जब एप्स्टीन जेफरी को असर रसूख की बुनियाद पर रिहाई मिल जाती है, ज़मानत मिल जाती है। फिर 2019 में दोबारा उसका मुकदमा शुरू होता है और कहा जाता है कि उसने सुसाइड कर लिया, लेकिन सुसाइड हुआ नहीं हुआ। पिछली वीडियो में मैंने पूरी तफसील बताई है। अब जो अहम बात है वो ये है कि दुनिया के 300 अहम तरीन लोगों का नाम आ चुका है अब तक की फ़ाइल में, और 25 लाख फाइल को अभी तक रिलीज़ नहीं किया गया है। वाइट हाउस कह रहा है कि अब जो मज़ीद 25 लाख फाइलें हैं, जो डॉक्यूमेंट्स है, उसको पब्लिक में नहीं आना चाहिए। उसकी वजह से दुनिया के कई बड़े बड़े हुक्मरानों की बदनामी हो जाएगी, उनका कच्चा चिट्ठा सामने आ जाएगा, उनकी प्राइवेट लाइफ बेनकाब हो जाएगी, दुनिया के कई मुल्कों में सियासी तौर पर जलजला आ जाएगा, क़यामत बर्पा हो जाएगी। और अमेरिका की अदालत, इसके अलावा अमेरिका की हुकूमत उन फाइलों को रिलीज़ करने से रोक रही है। अब देखना यह है कि यूएस का जो जस्टिस डिपार्टमेंट है मज़ीद 25 लाख फाइलों को रिलीज़ करता है या नहीं करता है, क्योंकि अभी तक 35 लाख फाइल्स में जो कुछ आया है उसकी मुकम्मल वजाहत उसी वक्त होगी जब मज़ीद वो 25 लाख फाइलें सामने आ जाएंगी। इस पूरे मामले पर कांग्रेस की नेशनल स्पोकपर्सन सुप्रिया श्रीनेट ने एक वीडियो बना करके उसने इन तमाम सच्चाई को बयान किया और उसने कहा कि एप्स्टीन जेफरी जैसे शख्स से भारत के इन नेताओं का ताल्लुक आखिर क्यों था, कैसे था, और क्या उसके लिए भारत की सरकार को जवाब नहीं देना चाहिए। हरदीप पुरी जी, ये जिस भी सोशल मीडिया एजेंसी को आपने डैमेज कंट्रोल का ठेका दिया है ना, वो आपको बेवकूफ बना रही है। आपसे लाखों करोड़ों रुपए ऐट जरूर रही होगी, लेकिन आपकी मिट्टी और पलीद कर रही है, क्योंकि जो आप कर रहे हैं वो बेहयाई है, आपकी जगहसाई हो रही है। आपको तो शांति से इस्तीफा देकर चुपचाप बैठना चाहिए, लेकिन आपका मन मानेगा नहीं, आप तो और बोलेंगे, आप और बोलेंगे, आपकी कलाई और खुलेगी। यू कंटिन्यू टू मेक एन एस ऑफ योर सेल्फ। अब सबसे अहम बात यह है कि भारत के किन लोगों का नाम आया है एप्स्टीन फाइल में, तो इसमें पहला नाम है अनिल अंबानी का। अनिल अंबानी हिंदुस्तान के मशहूर और बड़े ताजरों और बिजनेसमैन में से एक है, और इसकी 2017 और 2019 के बीच में एप्स्टीन जेफरी से बातचीत हुई है। और जो बातचीत हुई है, जो मालूमात का तबादला हुआ, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि भारत सरकार ने अनिल अंबानी को अपना डिप्लोमेट बना दिया है। अमेरिका के साथ रिश्ता बेहतर बनाने के लिए भारत सरकार ने अनिल अंबानी को जिम्मेदारी सौंप रखी है। जैसे कभी अनिल अंबानी की एप्स्टीन जेफरी से बातचीत होती है कि वो इसराइल के प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करना चाहता है, यहूदा बाराक से, और एप्स्टीन जेफरी उसकी मदद करे। कभी अनिल अंबानी बातचीत करता है एप्स्टीन जेफरी से कि उसको दिवालियापन से निकलने के लिए, बहरान से बचने के लिए $750 मिलियन का कर्ज चाहिए, और एप्स्टीन जेफरी से वो इस सिलसिले में मदद मांग रहे हैं। इसी तरह एक और ईमेल में अनिल अंबानी ने एप्स्टीन जेफरी को लिखा कि उसको ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन तक एक्सेस चाहिए, वहाँ वो जाना चाहता है, पहुँचना चाहते हैं अनिल अंबानी, तो क्या एप्स्टीन जेफरी इसमें उसकी मदद करेगा। इसी तरह की ईमेल में ये बातचीत सामने आती है कि अनिल अंबानी ने एप्स्टीन जेफरी को लिखा कि भारत में अमेरिका का अगला एम्बेसडर, अगला सफ़ीर साबिक अमेरिकी जनरल डेविड पेट्रियास को बनाना चाहिए। तो इस तरह की बातें सामने आई है। हालांकि जब ये इल्ज़ाम लगने लगा कि हुई अनिल अंबानी जो भारत के सफारती मामलों के सिलसिले में बातचीत कर रहा था एप्स्टीन जेफरी से, तो बाद में वजारत ख़ारजा का जवाब आया कि एक ऐसा शख्स जो सेक्स ऑफेंडर था, मुजरिम था, उसकी बातों की कोई वैल्यू नहीं और वो दुनिया में नहीं है। तो इस तरह की ईमेल्स को अहमियत करार नहीं दी जाएगी। उसके अलावा एप्स्टीन ने अनिल अंबानी के बारे में यह भी लिखा एक ईमेल में कि तुम मोदी के आदमी हो। हरदीप सिंह पुरी जो पेट्रोलियम मिनिस्टर है, उनका भी कई मरतबा नाम सामने आया। एप्स्टीन जेफरी से हरदीप सिंह पुरी की मुलाकात हो चुकी है। इसके अलावा साल 2014 में एप्स्टीन जेफरी ने हरदीप सिंह पुरी की मुलाकात करवाई थी लिंक्डइन के शेयर होल्डर से, और भी कई तरह की चीज़ें सामने आई है। और इसी पर सवाल उठ रहा है कि 2008 में जब सच्चाई सामने आ चुकी थी, फिर 2014 में और उसके बाद से अब तक हरदीप सिंह पुरी की क्यों मुलाकात होती रही, बातचीत होती रही, और हरदीप सिंह पुरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम आरोपों का जवाब दिया। और सिर्फ इतना जवाब दिया कि 2008 में जो सज़ा सुनाई गई थी एप्स्टीन जेफरी को, तो वो ज़्यादा बड़ी सज़ा नहीं थी, उसकी कोई वैल्यू नहीं। और ऐसा नहीं है कि अगर किसी को एक मरतबा रेप करने के इल्ज़ाम में सज़ा सुना दी जाए, वो जेल गुजार कर आ जाए,
तो उसके बाद दुनिया के किसी इंसान को उससे रब्ता नहीं रखना चाहिए, या इस वजह से जो कोई भी उसके साथ रब्ता रखेगा, बातचीत करेगा, तो उसको भी मुरीदे इल्ज़ाम ठहराया जाएगा। उसके अलावा रवि मंथा, दीपक चोपड़ा, इन सब की भी बातचीत हुई है। संजय सिंह आम आदमी पार्टी का राज्यसभा MP है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक वीडियो रिलीज़ करके तमाम शहरियों से, आपसे, हमसे, सब लोगों से अपील की है कि एप्स्टीन जेफरी जो इतना बड़ा दरिंदा, जिसने दरिंदगी की, हैवानियत की तमाम हदों को पार कर रखा था, उसको गोदी मीडिया और NDTV अब सपोर्ट कर रही है। इसलिए सब लोग बायकॉट NDTV का हैशटैग चलाए, सरकार के खिलाफ आवाज उठाए। क्या कुछ संजय सिंह ने कहा, आप सुन लीजिए। नमस्कार, जय हिंद साथियों। पिछले दिनों जो कुछ भी घटित हुआ उससे मन बहुत विचलित है, परेशान है, और ये कई बार मैं सोचने के लिए मजबूर हो जाता हूं कि क्या वास्तव में गोदी मीडिया के रहते हुए आप मोदी से लड़ सकते हैं। जिस प्रकार से गोदी मीडिया न सिर्फ मोदी सरकार के गुनाहों को बचाने का काम करता है, मोदी सरकार के अपराधों पर पर्दा डालने का काम करता है, बल्कि उस पर बेशर्मी और फूहड़ता के साथ उनके पक्ष में खड़ा हो जाता है। कोई भी अपराध सरकार करे, कुछ भी गलत करे, फूहड़ता के साथ, बेशर्मी के साथ उनका साथ देना है। यह गोदी मीडिया की भूमिका हो गई है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर अपील करना चाहता हूं कि इस गोदी मीडिया को जगाना होगा। कोई हिंसा करके नहीं, कोई बदतमीजी करके नहीं, बल्कि अपने मुद्दे उन तक पहुंचाइए और देखिए कि क्या आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा वो अपने टीवी चैनल पर डिबेट करते हैं। आपसे जुड़ा हुआ मुद्दा, आपकी जिंदगी से जुड़ा हुआ मुद्दा, क्या उस पर वो अपने टीवी चैनल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं से सवाल पूछते हैं। इसको देखिए, क्योंकि पिछले दिनों एक मामला आया एप्स्टीन फाइल का। ऐसा दरिंदा जो बच्चियों के साथ बलात्कार न सिर्फ करने में बल्कि दुनिया के बड़े बड़े लोगों को शामिल करके महिलाओं का, बच्चियों का शोषण करने के मामले में उसका नाम सामने आया, जिसमें हरदीप पुरी जो मोदी सरकार के मंत्री हैं उनका भी नाम सामने आया, मोदी जी का भी नाम सामने आया कि उसने कोई मीटिंग इजराइल के प्रधानमंत्री से उनकी फिक्स कराई थी, अनिल अंबानी का भी नाम सामने आया। पूरी दुनिया में एप्स्टीन फाइल को लेकर विरोध हो रहा है, प्रदर्शन हो रहा है, इस्तीफे हो रहे हैं, बड़े बड़े लोगों के खिलाफ जांच चल रही है, उनकी गिरफ्तारियां हो रही हैं। लेकिन भारत में गोदी मीडिया ने सारी हदें पार कर दी है। आपने देखा होगा जो अडानी का टीवी चैनल है NDTV, उसकी एक पत्रकार है, वरिष्ठ पत्रकार पद्मजा जोशी जी, किस बेशर्मी के साथ वो एप्स्टीन का बचाव कर रही है। वो कह रही है एप्स्टीन भले ही बच्चियों का शोषण करता था, भले ही बलात्कारी था, भले ही गुनहगार था, भले ही ऐसी खबरें आ रही हैं कि वहां इंसानों के मांस खाए जाते थे, लेकिन बावजूद इसके वो पावर ब्रोकर था। ये तर्क है पद्मजा जोशी का। कल कोई लोग कहेंगे कि दाऊद इब्राहिम भले ही वो मुंबई बम कांड का दोषी है, देशद्रोही है, लेकिन वो लोगों की मदद भी करता है। भले ही ओसामा बिन लादेन एक आतंकवादी था, खूंखार आतंकवादी था, लेकिन वो तो 5 वक्त की नमाज भी पढ़ता था। ऐसे तर्क देंगे। इस देश को बर्बाद करने में बहुत बड़ी भूमिका गोदी मीडिया की है। इसलिए गोदी मीडिया से आपको सवाल पूछना पड़ेगा अपने मुद्दों पर। क्या रोजगार के मुद्दे पर गोदी मीडिया कोई बहस करते हुए आपको दिखती है? क्या महंगाई के मुद्दे पर सवाल से कोई सरकार से सवाल पूछते हुए दिखती है? क्या बजट जो हिंदुस्तान का 2% शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे 2% का बजट आया, इस पर क्या उनका सवाल सरकार से नहीं बनता कि आप इस देश को अशिक्षित रखना चाहते हैं, स्वास्थ्य की बदहाली में रखना चाहते हैं, बेरोजगार रखना चाहते हैं इस देश को? कभी आपने देखा ऐसे सवालों पे बहस करते हुए? क्या बहस होती है? सिर्फ हिंदू मुसलमान, सिर्फ आपस में लड़ाओ, आपस में झगड़े फसाद पैदा करो। एक टीवी चैनल पे अभी मैंने देखा कि उस पे जानकारी दी जा रही थी कि कौन मुगल शासक समलैंगिक था नहीं था। बाबर के बारे में प्रमाण दिया जा रहा था कि वो समलैंगिक था। ठीक है, आप कार्यक्रम दिखाइए, बहुत अच्छी बात है, इतनी गंभीर गंभीर जानकारियां आप देश को दे रही हैं, लेकिन आप एप्स्टीन जैसे खूंखार दरिंदे का, राक्षस का बचाव कैसे कर सकते हैं जो पद्मजा जोशी ने किया?
तो आज से मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, कोई नफरत की बात नहीं बोलनी है, कोई उग्रता की बात नहीं बोलनी है, बल्कि अपने मुद्दे गोदी मीडिया को पहुंचाओ और इन पे नजर रखो कि ये आपके मुद्दे उठा रहे हैं या नहीं उठा रहे हैं। और इसके लिए मैं 2 उदाहरण आपके सामने देता हूं और इसको ध्यान से देखिएगा। एक मामला है मैनपुरी का। मैनपुरी में करीब करीब 400 बच्चे करीब मैनपुरी में बीमार हो गए। जानते क्यों ये बीमार हुए? ये बच्चे बीमार इसलिए हुए कि इनको पेट के कीड़े को मारने की एक दवा दी गई और वो दवा थी एक्सपायरी। 2018 में वो दवा एक्सपायर हो चुकी थी। ऐसी दवा इनको दी गई। एक्सपायरी डेट 2018 की वो बच्चों को दी गई है। वही सारे बच्चों की तबीयत खराब हो गई है। कितने बच्चे लगभग स्कूल में? तो बच्चे काफी हैं, लेकिन लगभग 100-150 बच्चे हैं लगभग जिनकी तबीयत खराब हो गई है। तो जिला अस्पताल में सब भर्ती है? हाँ, सारे जिला अस्पताल में भर्ती हुए हैं। क्या आपने इस खबर के ऊपर किसी भी टीवी चैनल पे बहस देखी? क्या आपने कहीं देखा कि इस पर कोई चर्चा किसी टीवी चैनल ने की हो? किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता से, योगी जी से, उनके मंत्रियों से सवाल पूछा हो? यह मैनपुरी का मामला है जहां 100-150 बच्चे बीमार हो गए, एक्सपायरी डेट की दवा दी गई उनको। इसके बाद मैं दिखाता हूं, एक ये तस्वीर है महोबा की। ये शुरू से देखिए। तो कई लीटर पानी में छोटे छोटे मासूम बच्चों को कई लीटर पानी में 2 पैकेट दूध मिलाकर उनको मिड डे मील में दूध दिया जा रहा है। इस भ्रष्टाचार पे किसी हिंदू का खून नहीं खौलता। आपके मासूम बच्चों को मिड डे मील में नमक रोटी दी जाती है, सूखा भात और नमक दिया जाता है, और लीटर भर पानी में 2 पैकेट दूध मिला के उनके जिंदगी के साथ, उनके जीवन के साथ खिलवाड़ किया जाता है। इस पर कोई नहीं बोलता। किसी मीडिया चैनल पे आपने इस मुद्दे पर बहस देखी? ऐसे तमाम मुद्दे हैं जब हमारे प्रयागराज के नौजवान बेरोजगारी को लेकर सवाल उठाते हैं, या देश भर में अग्निवीर को लेकर जब गुस्सा फूटता है नौजवानों का, क्या इन सवालों पर गोदी मीडिया कोई बहस करता है? आप इसको सोचिएगा। आज से कैंपेन शुरू करते हैं हम सब लोग मिलकर, और ऐसे तमाम वीडियो जो आपकी जिंदगी से जुड़े हुए सवाल हैं, वो इन गोदी मीडिया को टैग कीजिए और नीचे हैशटैग लाइन चलाइए, जागो मोदी के गोदी। जागो मोदी के गोदी कैंपेन के तहत आप ऐसे तमाम वीडियो जिस पे बहस करनी चाहिए गोदी मीडिया को, क्योंकि याद रखिएगा गोदी मीडिया आपके टैक्स के पैसे से चलता है। जो सरकारें इनको विज्ञापन देती हैं वो आपके टैक्स के पैसे से देती हैं, और अगर ये आपकी जिंदगी से जुड़े हुए मुद्दे नहीं उठा रहे हैं तो इनसे सवाल पूछना जरूरी है, आवश्यक है। जय हिंद। और संजय सिंह ने जो कुछ कहा वही सच्चाई है, हकीकत है कि अब जनता को सामने आना होगा, सोशल मीडिया का आपको सहारा लेना होगा, क्योंकि गोदी मीडिया एप्स्टीन जेफरी जैसे दरिंदा को भी सपोर्ट कर रहा है, उसका बचाव करने के लिए आ गया, और महज इस वजह से कि उसमें अब नरेंद्र मोदी के करीबी लोगों का नाम सामने आ रहा है। बीजेपी हुकूमत में जो लोग मिनिस्टर हैं, अहम ओहदों पर फाइज है, उनका नाम सामने आ रहा है, और इस वजह से अब एप्स्टीन जेफरी को सही बताया जा रहा है। सोशल मीडिया के जो इन्फ्लुएंसर है लगातार इस तरह को कंटेंट बनाते रहते हैं कि अगर एप्स्टीन फाइल में मोदी का नाम आ गया है या बीजेपी के नेताओं का नाम आ गया है तो वो सही है, फिर उस पर सवाल नहीं उठाया जा सकता। और जिस तरह रील में हंसी मजाक के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए लोग इस तरह का कंटेंट बनाते हैं, इस तरह की बातें लिखते हैं, एनडीटीवी तो सही मानों में वही काम कर रहा है। एप्स्टीन फाइल पर जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी उसमें मैंने तफसील से बताया कि एप्स्टीन जेफरी की सच्चाई सिर्फ इतनी नहीं
कि वो सेक्स ऑफेंडर है, वो लड़कियों के साथ रेप करता था या दुनिया भर के हुक्मरानों के लिए अयाशी का सामान फराहम करता था, बल्कि वो CIA और मोसाद का एजेंट था। और अब बाज़ाब्ता इसके सबूत सामने आने लगे हैं। एक और वीडियो मैं बनाने जा रहा हूं जिसमें तमाम सबूत दिखाऊंगा, क्योंकि इस वीडियो में मैंने तस्करा किया तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। मुझे दीजिए इजाज़त। आखिर में आपसे गुजारिश है कि मिला टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए। डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का लिंक मौजूद है, उस पर क्लिक कीजिए। मिला टाइम्स की वेबसाइट खुलेगी और 99, 299 या 499 कोई भी एक प्लान ले लीजिए ताकि आप मिला टाइम्स के मेंबर बन सके और मिला टाइम्स मजबूत हो, यूं ही जारी हो सारी रहे। अल्लाह हाफिज़।